नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम जानेंगे गुरु पर्वत पे बनने वाली रेखाओं के बारे में। अब आपके गुरु पर्वत पे एक रेखा है या फिर एक से ज्यादा रेखाएं हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब ये जो रेखाएं हैं, आपको किस से ज्यादा फायदा मिलेगा, एक से या फिर ज्यादा से? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आपको बताएंगे कि ये रेखाएं कैसे आपके जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का, जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए। जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे एक रेखा के बारे में जो नीचे से ऊपर की ओर जाती है इस प्रकार, और इस हाथ में जो है ये कंप्लीट है, नीचे से ऊपर तक जो है यहाँ पर जा रही है। मतलब कि जो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर है, इसके बीच में गैप है, यहाँ तक ये रेखा पहुंच जाती है। तो यहाँ पर इस रेखा के पीछे का मतलब क्या है आपको बताना चाहेंगे दोस्तों। ये कहलाती है रिंग ऑफ सोलोमन, एक ऐसी रेखा जो कि आपके जीवन में आगे चलकर दोस्तों मन चाहे कार्य में बड़ी सफलता का योग बनाती है। और देखने को मिलता है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति जो हैं काफ़ी सुलझे हुए होते हैं। कोई भी मुश्किल क्यों ना आए इनके कार्य में, उस मुश्किल को दूर करते हैं और उसमें से कैसे निकलना है ये भली भांति जानते हैं, जो कि बहुत अच्छा संकेत है दोस्तों। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये जो रेखा है सबसे ज़्यादा फायदा देती है करियर में। अब अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब में आगे चलकर जो है प्रमोशन मिल सकती है। मतलब कि जॉब को शुरू करने के 3 से 5 साल के अंदर ही तरक्की पाने का मौका आपको मिल सकता है। बस आपको लगन से कार्य करते रहना है। इसके बाद अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में दोस्तों आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाते हैं। मतलब बिजनेस आपने शुरू किया है तो उसे और भी ज़्यादा एक्सपैंड कर पाते हैं और बड़ा मुनाफा कमा पाते हैं इस रेखा से। अब यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलता है कि ये तो हो गया एक पॉजिटिव पॉइंट, पर यहाँ पर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी निकल के आते हैं। सबसे पहला यहाँ पर देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं अपने जीवन में धोखा खा सकते हैं। जी हाँ, ऐसे व्यक्तियों को जो है धोखा मिलता है अपने दोस्तों की तरफ से या फिर ऐसे करीबी से जिस पे इनका पूरे तरीके से विश्वास है। तो आपको यही कहेंगे दोस्तों, यही रिकमेंड करेंगे कि जितने भी दोस्त चुने, कम चुने पर अच्छे चुने। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा इनको जो धोखा मिलता है वो रिलेशनशिप में मिल सकता है, दोस्तों से मिल सकता है। तो इसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा संभल के आगे कदम बढ़ाना पड़ेगा, वरना दोस्तों आगे चलकर आपको काफ़ी लंबे समय के लिए इसका पछतावा रह सकता है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद देखने को मिलता है कि जिनके हाथ में इस प्रकार से रेखा रहती है तो ये जो है काफ़ी रहस्यमयी होते हैं। मतलब कि अपने राज को दबा के रखते हैं, किसी को खुल के बताते नहीं हैं। अगर इनसे कोई बात निकलवानी है तो भाई बहुत जोर लगाना पड़ेगा, मुश्किल बहुत है। पर ये किसी के साथ ज़्यादा अपनी बात को शेयर नहीं करते हैं, अपने तक ही रखना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों ये थोड़ा सा अच्छा संकेत भी है, क्योंकि किसी के आगे राज नहीं खोलना चाहिए, पर्सनल बातें तो बिल्कुल भी नहीं, वरना लोग नाजायज फायदा उठा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, क्योंकि जब आपकी हृदय रेखा यहाँ पर आती है तो ये रेखा उसे पहले ही रोक देती है। मतलब आप इस हाथ में देख सकते हैं ये तो पहले ही रुक गई। कहने का भाव ये है कि ये रेखा जो है अगर इस प्रकार से बनी होती है तो ये हृदय रेखा को ब्लॉक करती है गुरु पर्वत तक पहुँचने में। क्योंकि जैसे कि अगर आपने पहले की वीडियोस में हमारे देखा होगा, आपको काफ़ी बार बताया है कि हृदय रेखा जब गुरु पर्वत पर पहुँचती है तो ये आपकी लव मैरिज के चांसेस को बढ़ा देती है। और जैसे कि आप इस हाथ में देख सकते हैं कि ये जो रेखा है इस प्रकार से बनी हुई है, इस हाथ में तो हृदय रेखा पीछे है पर कई बार आगे भी आए तो ये ब्लॉक कर देती है। तो दोस्तों अरेंज मैरिज के चांसेस हमें ज़्यादा नज़र आते हैं, लव मैरिज के कम होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या फिर अरेंज। अब इसके बाद आते हैं दोस्तों इस हाथ पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु पर्वत पे काफ़ी सारी रेखाएं हमें देखने को मिल रही हैं इस प्रकार। तो यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि रेखाएं जो हैं, अगर इस प्रकार से जो है रेखाएं आगे निकल जाए, मतलब गुरु पर्वत को क्रॉस करती हुई यहाँ पर शनि पर्वत तक पहुँच जाए, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो हैं काफ़ी अग्रेसिव नेचर के होते हैं। जल्दी गुस्सा आ जाना, मन चिड़चिड़ा होता है। मतलब जो कार्य शुरू किया है उसे बीच में छोड़ देते हैं और यहाँ पर इनका मन बार बार बदलता रहता है, क्योंकि इन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होती है किसी कार्य से।
और इस वजह से दोस्तों यहाँ पर इनके रिलेशन भी खराब होते हैं, मतलब कि चाहे दोस्त हैं, चाहे परिवार वाले हैं, प्लस यहाँ पर इनके करियर में भी तंगी आती है, क्योंकि करियर में मन नहीं लगता और बार बार इनका मन बदलता रहता है और इनका स्वभाव जो है अड़चन बनता है इनकी हर पॉसिबिलिटी में, चाहे वो करियर है चाहे पर्सनल लाइफ है। अब यहाँ पर दोस्तों इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब मान के चलिए कि ये रेखाएं इस प्रकार से ही बनी हुई हैं। पहले बात करते हैं दो रेखाओं की। अगर गुरु पर्वत के ऊपर दो रेखाएं हैं तो दोस्तों देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो है शांत स्वभाव के होते हैं। अब मान के चलिए कि सामने वाला इन पे कोई गुस्सा कर रहा है या फिर सामने वाला अग्रेसिव हो रहा है तो ये भली भांति जानते हैं कि सामने वाले को शांत कैसे करना है। और ऊपर से दोस्तों अगर ये जॉब में जाते हैं या फिर बिजनेस करते हैं तो दोनों ही फील्ड्स में ये अच्छा खासा एक अपना नेचर की वजह से, मतलब कि दोस्तों इनका जो स्वभाव है वो आगे चलकर इनकी लाइफ में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को खोलता है, क्योंकि इनके स्वभाव से लोग इम्प्रेस होते हैं, ये आकर्षक भी होते हैं, तो लोग इनकी ओर खींचे चले आते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा संकेत हमें देखने को मिलता है और ये रेखाएं जितनी ज़्यादा होंगी तो उतना ही अच्छा हमें मौका देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों जो भी आपको बातें बताई हैं इनका मतलब आपको कई गुना ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिलता है। पर एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है कि ये रेखाएं अगर इस प्रकार से बनी हुई हैं तो आपके हेल्थ पे इशू भी बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, सेहत का रिलेटेड प्रॉब्लम रह सकती है। आपको यही रिकमेंड करेंगे कि सेहत का ख्याल जरूर रखें। आप चाहे कसरत करें, डाइट करें या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलें या फिर खेल खेलें, वो आपकी मर्जी है, पर शरीर को फिट रखें। इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर आपके गुरु पर्वत के ऊपर रेखाएं तो बनी हुई हैं पर वो आड़ी टेढ़ी बनी हुई हैं, इस प्रकार उलझी हुई हैं, आपस में जाला सा बन चुका है, तो देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति जो है कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेके, मतलब कि डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। और यहाँ पर दोस्तों इसी वजह से इनको करियर में सफलता पाने में और भी ज़्यादा समय लग जाता है। शुरुआत में तो ये दिक्कत में रहते हैं कि क्या करना सही रहेगा, और अगर शुरू कर भी लिया है उसके बाद फिर इनका मन बदल जाता है, उस कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं या फिर इनका मन चिड़चिड़ा हो जाता है, जिस वजह से दोस्तों ये अपने कार्य में ध्यान नहीं दे पाते हैं और बार बार जितनी बार ये कार्य बदलते हैं तो इनको जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो दोस्तों आपको यही रिकमेंड करेंगे, जो भी कार्य करें लगन से करें और सीख के करें। और दोस्तों जब आप कोई कार्य करें तो कम से कम 2 से 3 साल तक कीजिएगा, ताकि आपके कदम उसमें जम सके और आगे चलकर आप उसे लंबे समय के लिए कर पाएँ। अदरवाइज़ दोस्तों इस प्रकार से बार-बार बदलाव आपके लिए ही नुकसानदेह साबित होंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया गुरु पर्वत पे बनने वाली रेखाओं के बारे में, एक रेखा या फिर ज्यादा रेखा होने से आपके जीवन पे कैसे प्रभाव पड़ता है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहां पर क्लियर हो गए होंगे, बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पामिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है, मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन में विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए। मैं आप सुनूंगा एक और इस टॉपिक के साथ, तो मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।